ओवरव्यू। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा के इस ऐतिहासिक शतक से खुश हैं और उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कप्तान रोहित शर्मा ने आज लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर अंतिम ओवरों की तरह गेंदबाजों को आड़े हाथों लेकर शतक की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल कर रख दी है। लगा दिया है अपने अंतर्राष्ट्रीय वनडे करियर का 34वां ऐतिहासिक महाशतक। आपको हिटमैन की इस अद्भुत सेंचुरी का पूरा वीडियो और एक एक शॉट का लाइव इनसाइड रोमांच दिखाएंगे, जिसे देखकर इंग्लैंड की पूरी टीम दंग रह गई थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में व्हाइट बॉल क्रिकेट का असली किंग कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। साथियों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही ये 3 मैचों की वनडे सीरीज दिन पर दिन जरूरत से ज्यादा रोमांचक और सांसें रोक देने वाली होती जा रही है। ऐसा ही एक और ऐतिहासिक, सांसें रोक देने वाला व सबसे ज्यादा घमासान मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच क्रिकेट के मक्का यानी लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। कभी इसी मैदान पर सौरव गांगुली ने जर्सी लहराकर भारतीय क्रिकेट के नए युग की शुरुआत की थी, लेकिन आज उसी मैदान पर भारतीय टीम के अनुभवी दिग्गज रोहित शर्मा ने एक नया इतिहास रच दिया है। इंग्लैंड इनिंग्स। दोस्तों, टॉस की बात करें तो इस मुकाबले में किस्मत इंग्लैंड की टीम के साथ शुरू से ही खड़ी नजर आ रही थी। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया तथा टीम इंडिया को रनों का पीछा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने बेन डकेट और जैकब बेथेल मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में संभल कर खेलते हुए भारतीय तेज गेंदबाजों को परखा और फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। पावर प्ले के बाद दोनों ने चौकों की झड़ी लगाकर भारत पर दबाव बना दिया। पहले विकेट के लिए दोनों के बीच 192 रनों की विशाल साझेदारी हुई। जैकब बेथेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 93 गेंदों में 91 रन बनाए, लेकिन 31वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर इस बड़ी साझेदारी को तोड़ा। दूसरे छोर पर बेन डकेट लगातार रन बरसाते रहे। उन्होंने शानदार शतक पूरा किया और 135 गेंदों में 18 चौकों की मदद से 141 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि 43वें ओवर में प्रिंस यादव की गेंद पर वो कैच आउट हो गए। इसके बाद जो रूट ने जिम्मेदारी संभाली और नाबाद 74 रन की बेहतरीन पारी खेली, जबकि अंत में जोस बटलर ने सिर्फ 13 गेंदों में नाबाद 41 रन ठोकते हुए इंग्लैंड की रन गति को और तेज कर दिया। निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 387 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट जबकि प्रिंस यादव ने 1 सफलता हासिल की। इंडिया इनिंग्स और द हिटमैन शो। बैकग्राउंड। अब 388 रनों के इस आसमानी और पहाड़ जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत को देखकर दुनिया का बड़े से बड़ा क्रिकेट पंडित भी दंग रह गया। भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल के साथ अनुभवी रोहित शर्मा पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे। पिच पर शुरुआत में स्विंग होने की उम्मीद थी, लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने आते ही दर्शा दिया था कि वे आज किस खूंखार मूड में क्रीज पर कदम रख चुके हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज डिफेंसिव नहीं बल्कि पूरी तरह से ऑफेंसिव मोड में नजर आए, जिसने जोफ्रा आर्चर से लेकर गस एटकिंसन तक के होश उड़ा दिए। जहां युवा कप्तान शुभमन गिल ने शुरू से ही टाइमिंग का गजब नजारा पेश किया और चौके बटोरने शुरू किए, तो रोहित शर्मा तो आज उनसे भी 2 कदम आगे नजर आ रहे थे। पावर प्ले के अनिवार्य पहले 10 ओवरों के अंदर ही दोस्तों इस सलामी जोड़ी ने अंग्रेजों के धागे खोल दिए और टीम का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 49 रनों तक पहुंचा दिया। मतलब भारत की शुरुआत बेहद मजबूत और लाजवाब हो चुकी थी। इसके बाद जब 11वें ओवर में स्पिनर आदिल रशीद और लियम डॉसन को मोर्चे पर लगाया गया, तो भारतीय ओपनर्स ने अपनी रणनीतियों को और आक्रामक कर दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान के चारों तरफ चौकों की बरसात कर रहे थे और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक लाचार होकर सिर्फ फील्डर बदल रहे थे। कप्तान शुभमन गिल बहुत ही शानदार टच में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पिच पर सेट होते ही गेंदबाजों को आड़े हाथों लेना शुरू किया। देखते ही देखते गिल ने चौकों की झड़ी लगा दी और मात्र 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा भी गिल का बखूबी साथ दे रहे थे। रोहित ने मैदान के चारों तरफ कड़क कवर्स ड्राइव और पुल शॉट खेलकर रनों की रफ्तार को थमने नहीं दिया। इन दोनों दिग्गजों की चौकों की बेरोक-टोक बरसात के बीच भारत ने पहले विकेट के लिए 140 रनों का आंकड़ा बेहद आसानी से पार कर लिया। लेकिन फिर पारी के 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने लॉर्ड्स के मैदान पर बैठे भारतीय फैंस को थोड़ा शांत कर दिया। 24वें ओवर की दूसरी गेंद में लेग स्पिनर आदिल रशीद ने एक चालाकी भरी अंदर आती हुई गेंद डाली, जिस पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह बीट हो गए और अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया। इस तरह भारत की ये विशाल ओपनिंग साझेदारी 147 रनों के कुल स्कोर पर टूटी। शुभमन गिल ने आउट होने से पहले 84 गेंदों में 10 शानदार चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 77 रनों की एक बेहद कप्तानी और बेहतरीन पारी खेली। जब वे आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तो पूरा लॉर्ड स्टेडियम खड़े होकर इस युवा शेर को रिस्पेक्ट दे रहा था। आउटरो स्क्रीन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एनिमेशन।
लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय फैंस की धड़कनें और उम्मीदें पूरी तरह से जिंदा थीं, तो वो सिर्फ और दूसरे छोर पर खड़े हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले की वजह से। शुभमन गिल के आउट होने के बाद नंबर 3 की पोजीशन पर दुनिया के महानतम बल्लेबाज और रन मशीन किंग विराट कोहली मैदान पर उतरे। पूरे लॉर्ड्स का मैदान कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा था। विराट ने आते ही क्रीज पर थोड़ा समय लिया और इंग्लिश गेंदबाजों को परखना शुरू किया, लेकिन आज असली महफिल तो रोहित शर्मा ने लूटी थी। रोहित ने एक ऐसी अविश्वसनीय पारी खेली कि इंग्लैंड का हर एक खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक उन्हें झुककर सलाम कर रहा था। इंग्लैंड की पलटन को अकेले छकाते हुए रोहित शर्मा ने मैदान में आते ही पारी को धीमा करने के बजाय बाउंड्रीज उड़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। जिस जोफ्रा आर्चर ने शुरुआती ओवरों में कड़क लाइन से गेंदबाजी की थी, रोहित ने आंखें सेट होते ही उन्हें आड़े हाथों लिया। रोहित का तूफान कुछ इस कदर आया कि उनकी टाइमिंग के आगे गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर जा रही थी। पारी के मध्य ओवरों में रोहित ने गस एटकिंसन को रिमांड पर लिया और उनकी लेंथ बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से एक दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो जैसे इंग्लिश गेंदबाजों की शामत आ गई। रोहित शर्मा ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में खेलते हुए मात्र 62 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्के लगाकर पूरे 67 रन कूट दिए और अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक के बाद आया असली चक्रवात। असली महातूफान तो अभी बाकी था। अर्धशतक पूरा करने के बाद रोहित ने जोफ्रा आर्चर के एक ही ओवर में लगातार 2 कड़क चौके और एक गगनचुंबी पुल शॉट लगाकर पूरे 16 रन बटोर लिए, जिसने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी। दूसरी छोर से किंग विराट कोहली भी पूरी तरह सेट हो चुके थे और रोहित का बखूबी साथ दे रहे थे। कोहली ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों में 3 करारे चौकों की बदौलत 24 रन बना लिए थे और वे अंत तक नाबाद रहे। लेकिन पूरी दुनिया की नजरें आज सिर्फ हिटमैन के बल्ले पर थीं। रोहित शर्मा ने केवल 90 गेंदों के अंदर 120 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 12 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 108 रनों की नाबाद पारी खेलकर वनडे इतिहास का अपना 34वां ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। 32 ओवरों का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 213 रन पहुंच चुका था और भारत को जीत के लिए अब मात्र 175 रनों की दरकार थी, जिसे देखकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की रूह कांप गई थी। रोहित शर्मा द्वारा बनाए गए 5 बड़े कीर्तिमान। लॉर्ड्स के मैदान पर शतक जड़कर रोहित शर्मा ने विश्व क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड्स हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम कर लिए। पहला रिकॉर्ड, वनडे करियर का 34वां शतक। रोहित शर्मा ने अपने व्हाइट बॉल क्रिकेट करियर का 34वां अंतर्राष्ट्रीय वनडे शतक पूरा कर लिया है, जिसके साथ ही वे दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले चुनिंदा बल्लेबाजों की एलीट लिस्ट में और ऊपर पहुंच चुके हैं। दूसरा रिकॉर्ड, विदेशी सरजमी पर सबसे ज्यादा शतक। रोहित ने इंग्लैंड की धरती पर अपना 8वां वनडे शतक जड़ा है। इसी के साथ वे विदेशी सरजमी पर सबसे ज्यादा 8 वनडे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तीसरा रिकॉर्ड, इंग्लैंड के खिलाफ सबसे तेज शतक। रोहित ने मात्र 90 गेंदों में यह शतक पूरा करके इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं के घर में सबसे तेज और प्रभावशाली पारियां खेलने वाले भारतीय कप्तानों की सूची में पहला स्थान हासिल कर लिया है। चौथा रिकॉर्ड, बतौर सलामी बल्लेबाज सबसे ज्यादा इंटरनेशनल छक्के। इस मैच में 4 गगनचुंबी छक्के लगाने के साथ ही रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के अपने ही रिकॉर्ड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। पांचवा रिकॉर्ड, लॉर्ड्स पर 147 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी। रोहित शर्मा ने शुभमन गिल 77 रन के साथ मिलकर 388 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले विकेट के लिए 147 रनों की ऐतिहासिक ओपनिंग साझेदारी का एक नया भारतीय कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। जहां इंग्लैंड के 387 रनों के विशाल स्कोर को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस पहाड़ जैसे लक्ष्य के नीचे दब जाएगी, वहीं अनुभवी रोहित शर्मा के इस प्रचंड शतक और शुभमन गिल के 77 रनों के तूफान ने मैच का पासा पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। भारतीय टीम अब जीत की दहलीज पर बेहद मजबूती से खड़ी है। बाकी दोस्तों, आप सभी रोहित शर्मा के इस ऐतिहासिक 34वें शतक और उनकी इस 108 रनों की नाबाद विनाशकारी पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये लाइव इनसाइड विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और शेयर जरूर करें। क्रिकेट की ऐसी ही कड़क और मसालेदार खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द इस मुकाबले की लाइव फाइनल मैच विनर अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।